आज के वीडियो में हम कवर करेंगे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखो, डिसीजन जो है वो आइसोलेशन में तो नहीं लिए जाते। डिसीजन किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, पास्ट में हमारे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, प्रेजेंट कंडीशंस क्या हैं और फ्यूचर में हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। इन सारी चीज़ों से प्रभावित होते हैं हमारे डिसीजन। ठीक है, मैनेजर को हमेशा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, सभी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए। तो कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं डिसीजन मेकिंग के दौरान। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रॉब्लम को डिफाइन करना। मैनेजर को देखना है कि करेक्ट प्रॉब्लम क्या है। मैनेजर को देखना है कि क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के। ठीक है, जब एक बार प्रॉब्लम को ठीक से डिफाइन कर लिया है मैनेजर ने, उसके बाद उसे सॉल्व करना ना इजी हो जाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप है एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को जब आपने एक बार डिफाइन कर लिया है तो उसके बाद मैनेजर उसे एनालाइज करता है। प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैनेजर कलेक्ट करता है। ठीक है, और देखता है कोई और जरूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं रहेगी पीछे। उसके बाद प्रॉब्लम को एनालाइज करता है। ठीक है, थर्ड स्टेप है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखो, हर प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अगर एक ही सॉल्यूशन हो किसी प्रॉब्लम का तो आपको डिसीजन मेकिंग की जरूरत ही नहीं होगी। तो मैनेजर को फाइंड आउट करना चाहिए कि कितने ऑल्टरनेटिव्स है किसी प्रॉब्लम के। मैनेजर को क्या करना है? सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना है, फिर डिसीजन लेना है। ठीक है जी, अगला स्टेप है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। देखो, जब सारे ऑल्टरनेटिव्स आपने डेवलप कर लिए, उसके बाद मैनेजर को क्या करना है? उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना है। हर ऑल्टरनेटिव के प्रोज एंड कॉन्स देखने हैं। हर एक ऑल्टरनेटिव कितने डिजायरेबल या कितने अनडिजायरेबल रिजल्ट दे रहा है, आपको उसे भी टेस्ट करना है। बेसिकली इस स्टेप से आप ये जान पाएंगे कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है किसी ऑल्टरनेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है एक्सपीरियंस। अब देखिए, हमने बहुत बार सुना है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ या एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट टीचर है ना, जो कि हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। बेसिकली जो भी हमने पास्ट में एक्सपीरियंसेस किए हैं, दे एक्ट एज अ गाइड। जो भी पुरानी डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स देखी है हमने, उनसे हम कुछ सीख के आगे गलतियां नहीं करेंगे। लेकिन हमें पुराने एक्सपीरियंसेस पर बिल्कुल ब्लाइंडली भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पास्ट सिचुएशन में एंड प्रेजेंट की सिचुएशन में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। उसके बाद अगला स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन यूज किया जाता है इन साइंटिफिक इंक्वायरी। बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है? ऑल्टरनेटिव्स को एक्चुअल प्रैक्टिस में लगाना है। फिर उनमें से जो ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रहा होगा उसे आपको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है मार्केट में, उससे पहले उसे लिमिटेड एरिया में उतारते हैं ताकि कस्टमर्स का रिएक्शन देख सके। ये होती है एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, लास्ट स्टेप है टेकिंग डिसीजन एंड फॉलोइंग अप। अब देखो, जब आपने प्रॉपरली हर ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट कर लिया है, उसके बाद क्या करना होता है? फाइनल डिसीजन लेना होता है। और जो डिसीजन आपने लिया है वो कम्युनिकेट करना है कंसर्न्ड पर्सन्स के साथ। देखो, सिर्फ डिसीजन लेना इनफ नहीं है, आपको ये भी देखना है कि आपने प्रॉपरली उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। अगर चीजें गलत जा रही है ना, जैसे आपने सोचा था उससे उल्टी जा रही हैं, तो आपको डिसीजन को रिव्यू करना है एंड नेसेसरी चेंजेस भी लेके आने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।